नमस्ते प्यारे साथियों, मेरे इस यूट्यूब लक्ष्मी भक्ति सागर चैनल में आप सभी का साहृदय से स्वागत है। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सादृश सब प्रकारों के सुख से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजयी हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उगत हुई। तब महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह की कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच वे सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिवजी तुम्हारी कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव के साथ करो। तब पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस तरह से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 1 पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। तदनुसार घी, गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुंब प्रसाद लें तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से योग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी होकर परदेश गया है।
हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपनी विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवंश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगार रहित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तुमने कौन से व्रत किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानने के लिए किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ की पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसकी एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर ही यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में नहीं पहुंची और दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी। और राजा से शिवजी का पूजन जब समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रियों से आग्रह कर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तो अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला था राजा उसी को निकालने के लिए चाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। राकिनी दुखी हृदय भाग को कोसती हुई नगर से बाहर हुई, बिना पद फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। जब ऐसी नगर में पहुंची तो वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुनी तो रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया की सूत पोटली के साथ उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कहा। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने कहा कि जा तू यहाँ से निकल जा। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई तो उस सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात
रानी एक वन में गई। वहां जाकर एक सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, गुसाई जी ने आदेश अनुसार रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख क्रांति और शरीर की शोभा देख गुसाई जान गए वह अवश्य ही कोई विधि की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती, जल भर के लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी रहने लगे और रानी से बोले, बेटी, तेरे पे कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ये दशा है। गोसाई की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा करने को न जाने की कथा सुनाई तो गोसाई जी ने शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत की विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को हो गए हैं, बहुत समय हो गया है, न जाने वह कहाँ भटक रही होगी। यह सोच रानी की तलाश करने वह चारों दिशाओं में दूत भेजने लगा। तब वे तलाश करते करते गोसाई के आश्रम में रानी को पाकर गोसाई जी से मिलने गए तो उन्होंने रानी को मांगा, परंतु गोसाई ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी को पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं गोसाई के आश्रम में गए और गोसाई से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण, बंदावर आदि विविध प्रकार से नगर को सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव की कृपा से पात्र हुए। राजधानी में रानी के साथ अनेक तरीके से सुख को भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। तब राजा और रानी प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करने लगे, विधिवत शिव पूजन करने लगे। लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मन से, वचन से, कर्म से और भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत, पूजन इत्यादि विधिवत करता है तो वह इस लोक से समस्त सुख को भोगकर शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलो बोले शिव शंकर की जय। बोलो शिवजी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।